तेषामपि मंगलानां सुकर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध शान्ति विस्मरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाचितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुण्यां पुण्यारण्य विहारणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो बुद्धाय स्तुति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां हिनमायावशरपतिं विष्णुं खिलं ब्रह्मादिदेवासुराय यत्रादिविषयो भाति सकलं रज्जोऽथाय ब्रह्मः यत्पादप्लकमेवमेव हि भवाम्भोदेस्य सुतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमावसंवदा यद् रामायणे निगदितं पुरिन्तोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसीरघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमात् तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छा ये रचना किया और वाल्मीकि जी ने रचना किया। बहुत ही अच्छा ये रामचरितमानस की रचना है। जीवन के हर एक अंग को यहाँ पर दर्शाया गया। आप लोग जरूर पढ़ें। 33 उपान हम पढ़ रहे थे अयोध्या कांड के श्लोकों को हम एक बार आप साथ करते हैं। यस्यांगे जवि भाते भूधर सुधा देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले चकर्लम यशस्यो रसी व्याल राट सोयम भूति भूषणा सुरवरा सर्वाधिपः सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिवासी शंकरः पातु मां प्रसन्नतां यां नगदाभिषेकतस्था नमं लेवनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दस्य मे सदास्तु मामतु मंजुल मंगल प्रदानी राम्बुज श्याम कोमलांगम सीता समारोहित वाम भागम पाणो महासाय चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रसंग है राम जी वनवास जा रहे हैं। नरक बरोबर सुरपुर जाए सब दुर्दशा सुहाव मोही लोचन ओट राम जाए। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं या स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग मुझे चाहे मिले या न मिले, और सब प्रकार के दुष्ट दुख आप उनमें सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट न हो। असमन गुनाई राव नहीं बोला पीपर बात सरी से मन बोला। बहुत ही देखिए बहुत ही चर्चित चौपाई ये है, जो कि बड़ी अच्छे लय में हम गाएंगे। असमन गुनाई राव नहीं बोला पीपर पात सरिस मन डोला रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी पुनि कछु कही महात्म अनुमानी। की राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं कि बोलते नहीं है, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री दशरथ जी और श्री रघुनाथ जी से पिता को प्रेम के वश जानकर अनुमान करके माता कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी बोले बचन विनीत विचारी तात कहु कछो करौ ढिठाई अनुचित क्षमव जानी ललिताई। क्षमक का मतलब क्षमा है। देखिए अवधि में लिखा गया है। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत जानकर कहे कि हे तात मैं कुछ कहता हूँ, ये ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी कुपावा काहुन मोहि कही प्रथम जनावा देखी गोसाई पूछे माता सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैं माता से पूछा कि मेरा सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय सने बस सोच परिहरिताय सुदेशी हर्षि करी कुल के प्रभु गात। हे पिताजी मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए
हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वानुपुलकित हो गए। कहा श्री दशरथ जी ने, ये आपने सुना है कि रघुकुल की रीत को रखते हैं श्री दशरथ जी। ये देखिए आप, जो माता की जोत है, ये ध्यान से आप देखिए। कैमरामैन जरा ये दिखाओ जोत को। ये देखिए आप लोग, ये जोत हमने जलाई है नवरात्रि की माता की। ध्यान से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फोकस किया जा रहा है जोत को पूरा का पूरा कंप्लीट, एकदम नजदीक से एकदम देखिए आप। मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये देखिए फोकस किया गया है और नजदीक से। इसमें आपको 2 आंख प्रदर्शित हो रही है। देखिए लौ को आप, ये जैसे कि आप ज्वाला देवी में जो लौ जलती है, इसमें देवी की प्रतिकृति दिखती है। इसी तरह से जब नवरात्र में हम लोग लौ जलाते हैं, लौ को दिखाइए। लौ को जब ध्यान से आप देखिए, माता के जैसे मुखड़े की तरह ये प्रतीत हो रहा है कि 2 आंखें दिख रही हैं। माता की मूर्ति दिखाई, मूर्ति आप बैठाइए इस तरीके से देखिए। जब नवरात्र पर और जौ को उगाइए, ये खुशहाली का प्रतीक है। और माता का ये जो जोत है निरंतर, जबकि प्रथम दिन से चलता रहे और पूरे दिन। और जोत में आप देखिए, जैसे लग रहा है कि 2 आंखें और साक्षात चेहरा जैसा प्रतीत हो रहा है। तो ये सार्थक और सजीव हो जाता है ये पल कि जब आप नवरात्रि में इस प्रकार से माता का पूजन करते हैं। तो आइए प्रसंग देखते हैं कि धन्य जन्म जगतीतर तास पिता ही प्रमोद चरित सुनिजास, चारि पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राणम समझाके। धन्य जन्मु जगतीतर तासु पिता ही प्रमोद चरित सुनिजासु, चारि पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण समझाके। बहुत ईचा प्रसंग है। शंख आप बजाइए, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज होती है, हार्ट की एक्सरसाइज, और आपका जो पंपिंग सिस्टम है हार्ट का वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आपके जितने भी सांस से संबंधित तो ब्लॉकेज है नस के खुल जाएंगे। अगर आप शंख बजाते हैं रोज, उसका अभ्यास करें। ये हमारी सनातन संस्कृति का एक द्योतक है, एक प्रतीक है। राम 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 रामेति धन्य जनमु जगतीतर तास पिता ही प्रमोद चरित सुनिजासु, चारि पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण समझाके। उन्होंने फिर कहा कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है। इसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो। हे राम, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है, चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके करतलगत अर्थात मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाल जन्म फल पाई, एहु बेगी हो रजाई, विदा मातु सन आवउ मांगी, चली हाउ बनहि बहुरी पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके मैं जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। हे तात असे कही राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरुन दीन्हा, नगर व्यापी गई बात सुती जी,
छुअता चढ़ी जनु सब तन बीच, ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया और बहुत ही तीखी रबरी बात नगर भर में जल्दी फैल गई कि मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। श्री राम। हे माता जान, एक बार और हम अभ्यास करेंगे शंख वादन का। विकल सकल नर नार, बेली बिटा देखी दवारी, जो जह सुनई धुनई सिर सोई, बड़ बिसाधु नहीं धीराजु होई। तूने बाया बिकल सकल नर नारी, बेली बेटा पाजी में देखी दवारी, जो जहाँ सुनई धुनई सुर सोई, बड़ा विषादु नहीं धीराजु होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे तावा न अर्थात वन में आग लगी देखकर बैल बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। तो जहां सुनता है वह वहीं सिर धुनने यानी कि सिर को पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखा ही लोचन श्रद्धा वही सो पुनः हृदय समाई, मनहु करन रस कटकटई, उतरी अवध बजाई। अवध क्षेत्र का नाम है जहाँ के श्री राम है। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। हे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। भारी मात्रा में ब्लॉग को शेयर कीजिए। आइए अब हम माता के चरणों में नतमस्तक होते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। माता के स्वागत में एक बार शंख बजाएंगे। मंगलाकाली भद्रकाल कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागति नाथ परित्राण परायणे सर्वशाक्त हरे देवी त्रिदेवी नमस्तुते। देवी प्रसन्नति हर प्रसीद प्रसीद मार्तो जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विष्णं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। मत्स्य चंडी कवचश्च ब्रह्मऋषि अनुष्ठिप्छन्द चामुण्डा देवता अन्यन्यो शक्तिमातृद्बीजं दिगवन्न देवास्तुतं जिग्दं प्रत्यर्थे सप्तति पाठत्रेण च विनियोगः। ओम नमः चण्डिकाय। मार्कण्डेय उवाच
आम्यद्यहं परं लोके सर्वरक्षाकर्मणां यन्न कस्याति ख्यातं तन्ने ब्रह्मपितामहः ब्रह्मवाच अस्ति गहन्तरं विप्रं सर्वभूतोपकारकं देवास्तु कवचं पुण्यं त्रणऋष्यं महामये व्रतं त्रैलपुत्री च जीवितं ब्रह्मचारिणी चंद्रघेटी कुष्मांडीति चतुर्थकं पंचम स्कंदमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं महानवं सिद्धिदात्री च नवा दुर्गा प्रकृतिताः उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनाग्निना दधामानस्तु तत्रमध्ये गतरणे विषमे दर्गमे चैव भरयातां शरणं गताः ते संजायते कृतशुभं रणसङ्कटे नावदं तस्य पश्यामि शोकदुःखं भयं नहि अस्तु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धि प्रजायते त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान् संशया वेदसंस्था चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रियगजा समारुणा वैष्णवी करुणासना माहेश्वरी विशारुणा कौमारी सुखवाहना लक्ष्मीः पद्यासना देवी पद्यहस्ता हरिप्रिया सहित स्वरूपधरा देवी ईश्वरे वृषवाहना ब्रह्मी हंस समारुणा सर्वाभरणभूषिता इत्येतां मातरं सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नापतोविता दर्शते रक्तमारूढा दिव्यं क्रोधा समाकुला शङ्खं चक्रं गदं शक्तिं हलं च मुसलायुधम् एडगं तारकं चैवं परशुं पाशमेव च कुन्तायुद्धं त्रिशूलं चुंसाग्रमाधिन्यमुत्तममहरत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च दारिन्त्यानयुधाधानित्वः वीमानां च हिताय च नमस्तेऽस्तिं महारद्रे महाघोरपरक्रमे महाबले महत्साहे महाभय विनाशिनी मां देवी तत्प्रच्छन् शत्रूणां भयवर्धिनीं प्राच्या रक्षति मामेन्द्रियाग्न्या मम देवता दक्षिणेव तुम्बराहीनसृत्यां खण्डं धारिणी अदच्यां मारुणी रक्षेदवायव्यां ब्रह्माहिनी उदिच्यां पातु कौमारी ईशान्यां सुधारिणी मूर्ध्वं ब्राह्मणी मे रक्षेदस्तादवैतमितता एवं दद्दिशो रक्षन् चामुण्डा सबवाहना जाया